वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स में करंट कैरियर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर द करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स क्या है? दीज आर द करंट कैरियर्स, दीज आर द पार्टिकल्स which these are the particles which are responsible for the flow of current, ठीक, through a material। ठीक, अब ये देखिए, किसी भी मटेरियल में से जो पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं करंट फ्लो के लिए, दोज आर कॉल्ड चार्ज कैरियर्स या करंट कैरियर्स। अब देखिए, इस मटेरियल्स कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। फर्स्ट हो गया सॉलिड्स। अब जो सेकंड हो गया लिक्विड्स, और थर्ड हो गया ये गैस। ठीक, सॉलिड्स में भी 2 कैटेगरी निकल जाती है, एक तो मेटल्स और दूसरा सेमीकंडक्टर्स। मेटल्स और दूसरा क्या है? सेमीकंडक्टर्स। ठीक बच्चों, अब ये देखिए, सेमीकंडक्टर भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे कि सेमीकंडक्टर भी क्या है, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, और सेकंड क्या हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फ्री मतलब जो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो सब फ्री रहते हैं। दोज रिवॉल्व अराउंड थ्रू आउट द मेटल विद देयर थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी मतलब रूम टेम्परेचर के कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वेलोसिटी रहती है वही थर्मल वेलोसिटी होती है। ठीक, तो अब क्या है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, पर इतने भी फ्री नहीं होते हैं कि मेटल के सरफेस को छोड़ के चले जाएं। उसको फ्री कराने के लिए हमें दूसरे तरीके देखने पड़ते हैं। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सेमीकंडक्टर्स में पी टाइप है तो ये होल्स बोलते हैं जी, होल्स। और एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन। ठीक, होल इज द, यू कैन से होल इज द पॉजिटिव वैकेंसी। ठीक, पॉजिटिव होल कुछ नहीं है। होल क्या है? ऐसी स्पेस है कि जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन तो क्या किया, निगेटिव चार्ज लेके उड़ गया, और बचा वहां पे जो है पॉजिटिव वैकेंसी। ठीक, निगेटिव चार्ज गया तो पॉजिटिव बचा, पॉजिटिव है, दैट पॉजिटिव वैकेंसी विल बी कॉल्ड होल। ठीक, सेमीकंडक्टर्स में इसका अलग मैकेनिज्म है। तो ये है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, मेजॉरिटी कैरियर्स या ये करंट कैरियर्स। नेक्स्ट है लिक्विड्स में। लिक्विड्स में क्या है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो गया, जैसे क्या है, कोई सॉल्यूशन दे दिया, क्या, NaCl या कॉपर सल्फेट। कॉपर के आयन अलग हो जाएंगे, सल्फेट के आयन अलग, तो क्या हो जाएगा इसमें, आयंस। ठीक, जैसे एग्जांपल कर दीजिए, CuSO4 है तो इसमें Cu प्लस और फिर प्लस SO4 माइनस, ये ऐसे आयनिक फॉर्म में रहता है। और गैसेस में बच्चों ध्यान दीजिएगा, 2 हो सकते हैं, आयंस का भी सिचुएशन हो सकता है और दूसरा क्या है, ये मतलब आयंस का भी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या और आयंस, गैसियस आयंस की बात करेंगे। ठीक है,
हाँ बच्चों देखिए एक क्वेश्चन है, इन ए डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ, पहली बात है डिस्चार्ज ट्यूब मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई ट्यूब है, ठीक, तो ये इसके दो ये इलेक्ट्रोड्स हो गए, ठीक, एक एनोड हो गया एक कैथोड हो गया। तो अब ये है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ड्रिफ्टिंग अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन आयंस। तो बच्चों ये है हाइड्रोजन आयंस का मतलब क्या, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन आपको पता है, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, 1h1 लिखा जाता है ना। तो अब ये आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन उड़ गया, ठीक, इलेक्ट्रॉन हट गया तो केवल प्रोटॉन बचा, मतलब इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव, ठीक, प्रोटॉन Np कर देते हैं। The number of hydrogen ions drifting across the cross section per second, number of ये क्या है by t equals to कर दीजिएगा 1 into 10 to the power 18 पर सेकेंड, ये प्रोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक। और दूसरी तरफ while the number of electrons drifting in opposite direction, ठीक, तो ये है number of electrons drifting per second, that is 2.7 into 10 to the power 18 electrons per second हो गया। If the supply voltage is 230 volt, V की वैल्यू 230 वोल्ट है, तो देन व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब बच्चों की दो तीन कारणों से जो रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक, मतलब इसके कारण से भी और इसके कारण से भी, दैट विल बी कॉल्ड इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक। तो अब ये है आर की वैल्यू कितनी है, सॉरी, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस आर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे जी, देखिए कह रहे हैं कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, कोई मान लेते हैं, ठीक, इधर से इधर ये पॉजिटिव प्लेट कर दोगे, ये निगेटिव कर दोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या, प्रोटॉन्स क्या जाएंगे निगेटिव की तरफ, ये प्रोटॉन्स इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ठीक, ये हो गया। अब इसमें बात कर रहे हैं कि आपको याद होगा कि कन्वेंशनल करंट, ठीक, अब यहां से देखना है कि इसके कारण प्रोटॉन्स के कारण से करंट इधर होगा Ip, और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण से करंट क्या होगा उसके अपोजिट, तो ये भी Ie, ठीक। तो नाउ द नेट करंट विल बी इक्वल्स टू टोटल करंट विल बी इक्वल्स टू Ip प्लस Ie। अब Ip की वैल्यू बताइए जी क्या हो जाएगी, Ip इक्वल्स टू Q बाई टी कर दीजिए ऑफ प्रोटॉन प्लस Q बाई E मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए। करंट क्या होता है, करंट क्या है, चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हो गया। तो ये क्या, रेट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहां से हम कर सकते हैं Np बाई टी तो है ही, इंटू एक चीज और ध्यान दीजिए कि प्रोटॉन है चाहे इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे चार्ज तो वही होता है, कितना 1.6, ये E that is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। प्रोटॉन होगा तो इसके आगे प्लस लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, प्लस ये क्या है Ne into E by T, बस। तो अब यहाँ क्या है, तो Np by T प्लस Ne by T इंटू E। बच्चों ये तो वैसे मैं बताऊं एक लाइन में कर सकते थे, पर क्या है आपको समझाना भी जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया। और कुछ नहीं, सिंपल सा हम क्या है I की वैल्यू रखेंगे, क्या Np क्या हुआ, Np by T दैट इज 1 into 10 to the power 18 फिर प्लस 2.7
7 इंटू 10⁻18 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19। तो ये हो गया जी, ये कर दोगे 18 है 19 है तो ये 2.7, ये 1 प्लस 2.7 ये हुआ इंटू 1.6 इंटू 10⁻−1। 18 बाहर जाएगा, 19 के प्लस होके फिर इसके बाद 3.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−1। तो ये करंट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, कि दैट विल बी इक्वल टू 0.592 एम्पियर। ठीक है, आप सब खुद सॉल्व करके भी देखिएगा। ठीक, हो सकता है हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो या जो कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो अब ये है कि ये हो गया। अब आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस सिंस यू नो v इक्वल्स टू i इंटू आर। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v बाय i। तो v की वैल्यू 230 डिवाइडेड बाय 0.593 एम्पियर से हमने डिवाइड कर दिया, तो दैट विल बिकम 3.9 इंटू 10⁻2 ओम। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये ध्यान रखें थोड़ा सा। ठीक, ओके, थैंक यू।